स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। मैं हूं सुभाष मिश्रा और आज मैं डिस्कस करने आया हूं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो आपकी आंखें खोल देगा और जो एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी है आज के सोसाइटी में, जहाँ पे डिसीट हो रही है, जहाँ पे धोखा हो रहा है, जहाँ पे बहुत तरीके से एक दूसरे को लूटा जा रहा है और किसी भी तरीके का ट्रस्ट करना किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और बहुत हद तक जो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं उनको लूटा जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है, उनको बहुत सारे गलत धंधों में धकेल भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम केवल लड़कियों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, जो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, उनको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में धकेला जाता है। जहाँ तक कि हम यहाँ पे बात करें कि आपको किसी भी तरीके से गलत तरीके से फंसा दिया जाता है बहुत सारे जगहों पे। अगर आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, वहाँ पे इन ड्रग्स का इस्तेमाल करके आपसे आपकी जो मटेरियल चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वो आपसे छीना जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो फ्रेंड्स स्टार हैं मैथ्यू पेरी। उनका निधन हो गया है एक ड्रग स्पेशल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्पेशल के, और इसका नाम है डेट रेप ड्रग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिकॉज आप जब डेट पे जाते हो किसी के साथ तो वो आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है इस ड्रग के द्वारा, जिसको कि लेने से या तो ड्रिंक में मिला दिया जाता है या इसको पिला दिया जाता है गलत तरीके से पार्टीज में, और फिर आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये जो फ्रेंड्स स्टार है मैथ्यू पेरी, ये इसको ले रहे थे एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे, जिससे कि बॉडी शिथिल हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है। आपको पता है कि ये जो शो बिजनेस है केवल दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसमें आपके जो फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं आपके साथ नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा हाई में रहते हो। लोग आपको गालियां देते हैं, लोग आपको बुके देते हैं, ब्रिक बैट देते हैं, और यहाँ पे आप जिंदगी आपकी तबाह होती है। मैथ्यू पेरी का महज 54 ईयर्स में निधन हो गया है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये ड्रग किस तरीके का है, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है आपको, किस तरीके से आप इस ड्रग को नहीं ले सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने जो चहेते लोग हैं उनके को आप ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये देखिए जो हमें ये महाशय दिख रहे हैं, यही है मैथ्यू पेरी, और बहुत ही अच्छे एक्टर, शानदार अभिनय करते थे। और इन्होंने देखिए कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू ये आगे बढ़ते हैं, और अचानक इनका निधन हो जाता है एक ड्रग लेने की वजह से, जिसमें ये हॉट टब जो उनका पूल होता है उसमें नहा रहे होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। बिकॉज इनका जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन नहीं हो पाता और वो डूब जाते हैं, और वहाँ पे इनका निधन हो जाता है। तो बेसिकली मैथ्यू पेरी की बहुत सारी फिल्में हैं। ये अमेरिकन कैनेडियन एक्टर थे। इनका पूरा नाम था मैथ्यू लैंगफोर्ड पेरी। और 1969 में इनका जन्म होता है, और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इनका जो है हो जाता है। तो आप देखिए कि ये एक्चुअली है क्या। तो डेथ ऑफ फ्रेंड्स एक्टर मैथ्यू पेरी एंड कंसर्न अबाउट डेट रेप ड्रग कीटामाइन। इसका नाम जो है बहुत तरीके का है, कीटामाइन, स्पेशल के, कैट वैलियम, किट कैट, इन सब नामों के द्वारा जाना जाता है। और देखिए जो डेट रेप ड्रग्स इसका नाम पड़ा वो इसीलिए क्योंकि डेट पे ले जाके और ये ड्रग्स पिला के और बहुत तरीके का आपके साथ जो है धोखा किया जा सकता है। और ये 3 तरीके के ड्रग हैं। इसका आप स्ट्रीट नेम भी जान लीजिए, और ये किस तरीके से काम करता है ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, इस तरीके का नाम और इस तरीके की चीजें। जीएचबी गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है। ये स्लीप में ले जाने में मदद करता है, जिनको नींद नहीं आती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। और इनका स्ट्रीट नेम जो है जीबीएचबी है, लिक्विड जी, लिक्विड एक्सटेसी, सोमैटोमैक्स, चेरीमैट, इजी ले, गामा 10। आप देख रहे हैं नाम जो है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि किस तरीके का ये ड्रग होगा। कीटामाइन दूसरा जो नाम अभी मैं बता रहा था, एनेस्थीसिया, इसके लिए भी यूज किया जाता है। स्पेशल के नाम से जाना जाता है, कैट वैलियम के नाम से, किट कैट के नाम से। रॉइपनॉल ये जो है ये इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। और देखिए ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी भी तरीके से, ये डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरीके से मेडिकल ये सलाह नहीं है आपको, बस ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए और अपने यूपीएससी और पीसीएस के जर्नी में
जो जीएस पेपर 3 है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए इस्तेमाल करना। और प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है इस तरीके के नाम, कि ये किस तरीके का नाम है, किस कैटेगरी की चीज़ से बिलोंग करता है। ये भी यूपीएससी कई बार पूछती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे। रॉइपनॉल जो ट्रीट इंसोम्निया के लिए, इसका नाम रूफीज भी है, जो कि स्ट्रीट नेम है इसका। देखिए एस्पेक्ट क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। जो सब्सटेंस हम बात कर रहे हैं वो केटामाइन है, जिसका नाम स्पेशल के कैट वैलियम किट कैट है। लीगल क्लासिफिकेशन शेड्यूल 3 एनेस्थेटिक है। इलिसिट यूज इसका, इसको ड्रिंक में डाला जा सकता है और इसको फैसिलिटेट कराया जा सकता है इससे डेट रेप और सेक्सुअल असाल्ट को। और इसको फ्लैश ट्रेड में भी यूज़ किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इसको बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। बेहतर इन द सेंस वर्स्ट तरीके से यूज़ किया जा रहा है। छोटे बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेलने के लिए उनको स्लीप करा के, सुला के, और फिर उनको कहीं से कहीं भी भेजा जा सकता है। ये कॉमन डेट रेप ड्रग है, वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन डेट रेप ड्रग्स, जो कि हम ऊपर जिसकी चर्चा हमने की और उसका स्ट्रीट नाम बताया अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज। तो मैथ्यू पेरी का जो डेथ होता है वो लॉस एंजलिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस में रिपोर्ट किया जाता है। और जो ये मरते हैं वो केटामिन ड्रॉन लेते हैं, उसके बाद वो ड्रॉन कर जाते हैं अपने ही बाथटब में। और कोरोनरी आर्टरीज डिजीज को भी ये बढ़ावा देता है। ओपियॉड है एक तरीके का ये। और 54 ईयर्स में इनका जो है निधन हो जाता है। व्हाट इज कीटामाइन? कीटामाइन एनेस्थेटिक लिस्टेड हेलुसिनोजेन है। ये सेंस ऑफ डिटेचमेंट और पेन और ये इस तरीके की चीज़ें हैं उससे आपको अलग कर देंगी, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बैन ड्रग है, कितना भी आपको अच्छा लगे, कितना भी आपको कुछ भी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये घाटा करेगा। आपके दिमागी क्षमता, आपकी जो बॉडीली क्षमता है उसको खत्म करेगा। ये आपको सोशली डिटैच कर देगा। और डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस में ट्रीट भी किया जाता है, लेकिन इसमें ले भी जा सकता है आपको, अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो। ये अंडर मेडिकल सुपरविजन इसको लेना है, अगर कभी भी लेना है तो। और इस तरीके के ड्रग्स को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना, बिकॉज ये एनडीपीएस एक्ट, जिसकी चर्चा हमें इंडियन क्या क्या कंडीशन है वो आगे हम बातचीत करेंगे। तो मेडिकल यूज़ क्या है? इनिशियली इसको एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता था 1960s में, लेटर अप्रूव किया गया एफडीए के द्वारा ह्यूमन यूज़ के लिए। इसको ट्रीट किया जाता है डिप्रेशन, मेंटल इलनेस है जिसकी बात मैंने की। और इसको नेजल स्प्रे या बहुत तरीके से टैबलेट फॉर्म में भी लिया जाता है। पाउडर, इंजेक्शन, स्मोकिंग, इस तरीके से जो ड्रगिस्ट होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो इसको लेते हैं। और जो इफेक्ट है वो इफेक्ट किस तरीके का है, आप देखेंगे कि ये प्लेजेंट विजुअलाइजेशन, जो आप अगर आपने जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, उसमें जो उनको बहुत पढ़ते पढ़ते मुन्ना भाई को, संजय दत्त को दिखने लगते हैं गांधी जी, उस तरीके का हेलुसिनेटिंग इफेक्ट होता है, जिसमें कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशंस आपको दिखाई देने लगेंगे। जो चीज़ें एग्जिस्टिंग नहीं है वो भी आपको दिखाई देने लगती हैं। और इंटेंस हेलुसिनेशन होता है, जिसको कि के होल कहा जाता है। जब आप उस के होल वाले फीलिंग में पहुंचते हो तो आप किसी दूसरे दुनिया में रहते हो। तो रिक्रिएशनल यूज जो है इसका वो किया जाता है, और के या स्पेशल के नाम से क्लब सेटिंग्स में जाना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको इलीगली यूज किया जाता है, इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है, जो कि आप इलीगली इसको ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचा जाता है। सेफ्टी कंसर्न क्या है, ये डिबेटेड है अभी। थेरेपेटिक बेनिफिट जो है उसका वो पोटेंशियल कुछ कुछ बताते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे जब डिप्रेशन होता है तो उसको दिया जाता है, लेकिन इसका एडिक्शन हो सकता है। और ज़्यादा हाई डोज लेने से आपका ब्लैडर डैमेज हो सकता है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो दिमागी क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इसको लेने से। रिसर्च क्या बताती है? लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ कीटामाइन इज वेरी लिमिटेड, हैविंग वेरी लिमिटेड रिसर्च। और जो रिगार्डिंग एडिक्शन है, अब्यूज है, उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। बट मोस्टली इट इज़ लाइक बैंड, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत तुरंत होता है, लोगों को सीडेटिव कंडीशन में, शिथिलता में पहुंचा देता है, दिमागी रूप से कमजोर कर देता है। ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया का कंडीशन। 7 पेडलर्स हेल्ड फॉर स्मगलिंग कीटामाइन इन हैदराबाद, हैदराबाद में पकड़ा गया। और पकड़ा जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जेल में छूटेंगे नहीं आप, क्योंकि ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो एनडीपीएस है उसके शेड्यूल 3 में इसको क्लासिफाई किया गया है। इंडिया में ये लीगल है बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। इसका आप नॉर्मल केसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल मेडिकल दवाओं को बनाने में और मेडिकल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है एनडीपीएस एक्ट के द्वारा, इसीलिए ये रेगुलेटेड है। ये आप देखें यहाँ पे कि इलीगल यूज ऑफ केटामाइन जो है रिपोर्ट किया जा रहा है रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पे। नॉन मेडिकल पोजीशन और यूज के लिए आपको स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज लगाई जाएगी, जेल भी जा सकते हैं आप। इसके प्रोडक्शन, सेल एंड पोजीशन के लिए एनडीपीएस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इसको मॉनिटर करती है। सीवियर पेनल्टीज, इम्प्रिजनमेंट, ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। गवर्नमेंट का जो मेजर है वो आपको मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस कैंपेन फैलाती है गवर्नमेंट। जो कंक्लूजन है, लीगल फॉर मेडिकल पर्पजेज बट फेस इज चैलेंजेस ऑफ मिसयूज, तो इससे बच के रहें। पर्टिकुलरली अगर आप कहीं भी क्लब सेटिंग में जाते हो, किसी भी तरीके से बाहरी लोगों के साथ जाते हो, और जो नोन लोग हैं उनके साथ भी जाते हो, तो आप प्लीज़ ये अवेयर रहो कि आपके लिक्विड में इस तरीके की चीज़ें मिला के आपसे बहुत गलत काम किया जा सकता है और बहुत तरीके से आपको लूटा जा सकता है। डॉक्यूमेंट साइन कराया जा सकता है, आप पे अटैक किया जा सकता है, आपको मरवाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट ट्रस्ट तो बनाए रखना है ह्यूमैनिटी पे, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ये जो हमारा समाज है उसमें अगर हम एक ड्रॉप अगर ह्यूमैनिटी में खराब हो जाता है तो इससे पूरा समुद्र खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच।